नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसी सिलसिले में हम इंग्लिश की भी सीरीज चालू करने वाले हैं आज से। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि लास्ट लेसन के सभी इम्पोर्टेंट यानी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इतने जितने मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो बारीकी से समझना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बारीकी से लिख भी रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा हुआ है, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। इसमें आप अगर मीनिंग निकाल लेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। उस दुर्भाग्यशाली दिन जिस दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। फ्रांस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक छोटे से लड़के का नाम है जो स्कूल के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा, इसकी समरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये जो फ्रांस है एक लड़का है, ये स्कूल जा रहा होता मॉर्निंग में, और ये स्कूल इसका जाने का मन नहीं होता क्योंकि इसने इसका जो लेसन था पार्टिसिपल का वो तैयार नहीं किया हुआ होता है। वहीं यहाँ पर पूछा गया है ये जो फ्रांस है, और फ्रांस जो लिखा हुआ है ये एक देश है और ये फ्रांस जो लिखा हुआ है ये लड़का है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत समझिएगा, फ्रांस एक लड़का है, फ्रांस यानी देश। तो उस दुर्भाग्यशाली दिन जिस दिन जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, उस दिन फ्रांस जो लड़का है उससे क्या उम्मीद की जा रही थी वो तैयार करके आएगा, किस चीज़ की तैयारी की उम्मीद की जा रही थी, तो वहीं हमें लिखना है। अगर आपने समरी में पढ़ा होगा तो पार्टिसिपल जो है मिस्टर हेमल, इसके एक टीचर हैं, क्लास टीचर, उन्होंने पार्टिसिपल का जो चैप्टर था वो इसको याद करने के लिए दिया था। वहीं ये तैयार नहीं किया था इसलिए वो जाने से डर रहा था। वहीं यहाँ पर हमें लिखना है आंसर में। अगर आपको इसकी हिंदी भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं प्रश्नों के साथ इसके नीचे इसका अर्थ भी लिखता हुआ चलूँगा, जैसे कि आपको समझ में आएगा आराम से। तो चलिए हम समझते हैं कि भाई इसका आंसर कैसे लिखेंगे। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ अ लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। फ्रांस से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना पाठ तैयार करके लाएगा, स्कूल के तैयारी के लिए क्या लाएगा, अपना पार्टिसिपल का लेसन यानी पाठ तैयार करके लाएगा। किस दिन? उस दुर्भाग्यशाली दिन, इससे फ्रांस से उम्मीद की जा रही थी। ही dreaded attending class as he had not study and feared reprimand फ्रॉम हिज स्ट्रिक्ट टीचर मिस्टर हमेल। और वो स्कूल में जाने से डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि वो अपना जो है पाठ तैयार नहीं किया था, उसने पढ़ा नहीं था, याद नहीं किया था, और उसको डर था कि वो अपने स्ट्रिक्ट यानी सख्त टीचर जो एम हेमल है उनसे डांट पड़ने का भी इसे डर था, इसीलिए वो क्लास जाने से घबरा रहा था। यही हमें लिखना है इस आंसर में। अगर आप इसको सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे सेंटेंस बना कर लिखते हैं वैसे भी आप बना कर लिख देंगे, बस मीनिंग एक निकलना चाहिए कि हाँ उसमें कहा क्या जा रहा है। अगर अर्थ चाहिए तो आप हमें कमेंट में यस कर दीजिएगा, हम इसका अर्थ भी बताते चलेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए लास्ट तक आप देखेंगे, बिना स्किप किए हुए, ताकि सवाल भी आपको, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट डज मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर जो हेमल थे उन्होंने अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बारे में क्या कहा था। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 2024 में एज इट इज जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था, इतनी बार पूछा हुआ है। और ये चेंज करके भी पूछ सकता है, थोड़ा बहुत मीनिंग का अर्थ निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर हम वहीं लिखेंगे जो इसमें लिखेंगे। तो इसके आंसर में हम, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो मिस्टर हेमल थे, टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था वो हमें बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर हेमल सेज दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो मिस्टर हेमल है वो कहते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो मोस्ट यानी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और यह क्या है, एक क्लियरेस्ट यानी साफ़ सुथरी और तर्क संगत है। यह कैसी लैंग्वेज है? साफ़ सुथरी और तर्क संगत है। एज लॉन्ग एज दी होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कोई भी इंसान है जब तक वो अपनी भाषा से या मातृभाषा से, मदर टंग से जुड़ा रहता है, इट इज़ एज
इफ़ दी हैड द की टू देयर प्रिजन इन स्लेवरी, तब तक वो क्या है, गुलामी की कैद से निकलने का रास्ता जानते हैं। जब तक कोई भी आदमी अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहता है तो वो गुलामी की कैद से निकलने का रास्ता जानता है, यानी की यानी चाबी जानता है। सो दैट मस्ट गार्ड इट अमोंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, अपनी मातृभाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको चाहिए, कभी कभी होता है कि किसी को नहीं समझ में आता, कुछ मीनिंग्स होती हैं नहीं समझ में आती हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर देंगे तो मैं अर्थ भी इसके पास में यहाँ पर जो जगह छूट रही है यहीं पे लिखता चलूँगा। क्वेश्चन का अर्थ यहाँ लिख दूँगा और इसका अर्थ यहाँ। जब आप पढ़ेंगे PDF इसकी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुम डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। मिस्टर हेमल है किसको जो है स्टडी यानी शिक्षा में अज्ञानता दिखाने के लिए ब्लेम करते हैं, दोषी ठहराते हैं, और क्यों ठहराते हैं। मिस्टर हेमल जो हैं वो शिक्षा में, स्टडी में, पढ़ाई में अज्ञानता दिखाने के लिए किसको दोषी ठहराते हैं और क्यों ठहराते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मिस्टर हेमल खुद को भी और पेरेंट्स को और छात्र को, 3 लोगों को दोषी ठहराते हैं। वहीं हम यहाँ पर लिख देंगे। आंसर में लिखेंगे मिस्टर हेमल ब्लेम द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स एंड हिमसेल्फ टू फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़। मिस्टर हेमल जो हैं वो पेरेंट्स को क्या करते हैं, इसको ब्लेम, दोषी ठहराते हैं इसके बारे में, इग्नोरेंस के बारे में, कि भाई पढ़ाई के लिए अज्ञानता कौन दिखाते हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, और खुद को भी क्या दिखाते हैं भाई, खुद को भी ये दोषी ठहराते हैं। ही क्रिटिसाइज द पेरेंट्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग वर्क ओवर एजुकेशन एंड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म और मिल्स। वो क्रिटिसाइज यानी आलोचना करते हैं किसकी, पेरेंट्स की। किस लिए आलोचना करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा कहीं पर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादा आप गरीब फैमिली में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा काम पे फोकस करने के लिए कहते हैं कि भाई काम कुछ सीख लो, कुछ पैसा आएगा, घर का खर्चा चलेगा। तो ऐसे ही ये लोग, ये जिसकी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के इसलिए ही करते हैं, आलोचना की है इन्होंने मिस्टर हेमल ने पेरेंट्स की, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की पढ़ाई से पहले किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, काम को, उनके काम को प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई काम करो, और इसीलिए उस काम के लिए वो कहाँ भेज दे रहे हैं, फार्म और मिल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ही रिप्रोच्ड द स्टूडेंट फॉर देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग देयर लर्निंग। और इन्होंने बच्चों के बारे में भी बताया है कि जो बच्चे हैं उन्होंने छात्रों को उनकी रुचि की कमी और पढ़ाई को टालने की आदत के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भाई जो बच्चे हैं ये टालने की आदत डालते हैं, इसलिए मिस्टर हेमल ने बच्चों को भी फटकार लगाई कि ये टालते बहुत हैं और पढ़ाई में इनकी रुचि नहीं है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज ही ऑफन सेंट स्टूडेंट टू वाटर हिज फ्लावर एंड gave them a holiday when he wanted to go fishing। और खुद को भी ब्लेम करते हैं, मिस्टर हेमल खुद को भी ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं, अक्सर वे क्या करते थे, स्टूडेंट जो छात्र थे उनको अपने जो फ्लावर थे यानी फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे। यानी पढ़ाई से पहले वो क्या करवाने लगते थे कि अपने बच्चों को भेज देते थे कि फूलों में पानी डालने के लिए, और कभी कभी हॉलीडे यानी छुट्टियां भी दे देते थे जब उनका मन करता था कि भाई जब वो चाहते थे फिशिंग करना यानी मछली पकड़ना जब चाहते थे तो वो छुट्टी भी दे देते थे। इसलिए उन्होंने मिस्टर हेमल ने 3 लोगों को ब्लेम किया था, पहला पेरेंट्स, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा हिमसेल्फ यानी खुद को भी उन्होंने ब्लेम किया, दोषी ठहराया कि हम 3 मिलकर जो है अज्ञानता दिखा रहे हैं, कि पढ़ाई में अज्ञानता दिखा रहे हैं, 3 मिलकर, तीनों को दोषी ठहराया। अब देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि 2024 में DZ में पूछा हुआ है, एज इट इज पूछा हुआ है, ये घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है लेकिन आंसर हमें यही लिखना है। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाई डिड मिस्टर हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने ऐसा क्यों कहा कि जो वो लेसन उस दुर्भाग्यशाली दिन पढ़ाने जा रहे हैं वो लास्ट लेसन होगा, ऐसा क्यों कहा, तो उसके बारे में हमें लिखना है। जैसा कि आप
आपने अगर समरी पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, जर्मनी ने ऑर्डर दिया था कि जो अल्सेक और लॉरेंस जो शहर हैं, अल्सेक और लॉरेन, इन शहरों में सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आज का जो लेसन है वो हमारा लास्ट लेसन होगा और कल से यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या यहाँ पर हम लिखेंगे। मिस्टर हेमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही was going to teach on that fateful day would be the last lesson। मिस्टर हेमल डिक्लेयर यानी घोषणा करते हैं कि जो आज वो फेटफुल थे यानी दुर्भाग्यशाली दिन लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या होगा, लास्ट लेसन होगा। वो कैसा लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा। आखिरी पार्ट, बिकॉज एन ऑर्डर ही हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेंस। लॉरेंस नहीं, यहाँ पर लॉरेन लिखा हुआ है। ये शहर हैं कहाँ के, फ्रांस के 2 शहर हैं। इन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था और मिस्टर हेमल कहते हैं क्योंकि एक ऑर्डर आया था, कहाँ से आया था, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि जो अल्सेक और लॉरेन शहर हैं यहाँ के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। इसीलिए उन्होंने घोषणा की थी कि ये जो पार्ट है वो लास्ट लेसन होने वाला है हमारा, कल से यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो अब देर काहे कर रहे हैं, अब टाइम भी आपके पास नहीं है और आपको कहीं से जुड़कर पढ़ाई तो करनी ही है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाकर वहां से PDF में अगर कोई कमेंट है, दिक्कत है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट लेसन का। अगर आप जितने मैं बता रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन बताए हूँ, इतने ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा तो इन्हीं में से घुमा फिरा कर कोई पूछ लेगा। आंसर आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। तो चलिए देखते हैं जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। व्हाट डिड मिस्टर हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक। मिस्टर हेमल ने चाक के पीस से जो है वाइट जो ब्लैक बोर्ड है उस पर क्या लिखा था। मिस्टर हेमल ने जो एक पीस उठाया था और उससे क्या लिखा था भाई, ब्लैक बोर्ड पर, जैसा कि आपने समरी में पढ़ा होगा, उन्होंने एक वर्ड लिखा था विवला फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। विवला फ्रांस जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस तुम अमर रहो, ये इसका अर्थ निकलता है। तो आंसर में हम लिखेंगे मिस्टर हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। मिस्टर हेमल जो थे वो टर्न यानी मुड़ते हैं किधर को, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टू का पीस ऑफ चाक, और क्या एक पीस उठाते हैं, कौन सा, चाक का पीस उठाते हैं। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड विवला फ्रांस। और वो लिखते हैं जितना ताकत लगा सकते थे, जितना बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विवला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। यही आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला हमारा जो इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा लॉस्ट स्प्रिंग का, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉस्ट स्प्रिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक बिल्कुल एज टी पहुँच जाए। और ये जो क्वेश्चन है एज टी एग्जाम में छपने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ ही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब छाप देगा वहाँ पर। अगर जैसे मैंने 5 बताए हैं तो इसमें का एक आध क्वेश्चन 100% फंस ही जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो इन्हीं में से आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK by विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की भी सीरीज रहकर चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसकी भी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसकी भी PDF डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की बेहतर। अगर आपको वहाँ से PDF नहीं मिलती है तो आप जाएंगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी मैंने एक इसका लिंक दे दिया है। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको ओनली PDF एक आध नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो के,
मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादातर टेलीग्राम पे अटेंडेंस लगाते हैं, तो वहीं से वो क्लिक करके देख लेते हैं, इसीलिए मैं कुछ नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ। मैक्सिमम आपको वहाँ पर PDF और इम्पोर्टेंट नोटिस ही मिलेंगे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर करके, लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।